कर रही है। तो महिलाओं की संख्या 95% महिला यहाँ दिखाई दे रही है। और हमारी सरपंच मैडम जो है उन्होंने भाषण अच्छा किया, वो भाषण भी अच्छा करती है, काम भी अच्छा करती है। तो उन्होंने भी मतलब अपना अनुभव जो है ये अनुभव यहाँ आप सभी के सामने रखा और मुझे भी उनका भाषण सुनने में जरूर मुझे आनंद जो मिला। तो आज हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, हमारी महिलाएं आगे आ रही है। महिलाओं को न्याय देने की भूमिका सरकार की है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपस में उनको मत लड़ाओ। तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर माँ एजुकेटेड हो जाती है तो पूरा फैमिली एजुकेटेड हो जाता है। फैमिली अगर एजुकेटेड हो जाती है तो गांव एजुकेटेड होता है। गांव एजुकेटेड होगा तो ब्लॉक एजुकेटेड होता है। ब्लॉक एजुकेटेड हो गया तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेट होता है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेट होगा तो स्टेट एजुकेट होता है और स्टेट एजुकेट हो जाएगा तो भारत एजुकेट होता है। तो इसीलिए पहला अपना मकान जो है, अपना फैमिली जो है, ये फैमिली को एजुकेट करने के लिए हमारी माँ पहले एजुकेट होना चाहिए। तो ये एक हमारी सरकार का बहुत बड़ा लक्ष्य है। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत सारे कॉलेज, स्कूल, हायर लेवल के एजुकेशन वगैरह इसी तरह की बहुत सारी स्कीम है और उस स्कीम का फायदा हम सब लोगों को उठाना चाहिए। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि बैंक का दरवाजा किसी ने नहीं देखा है, ऐसे लोगों के लिए जनधन योजना शुरू की और 2014 से लेकर 2022 तक कम से कम पूरे देश भर में 47 करोड़ 34 लाख 50,000 47 करोड़ 34 लाख 50,000 इतने लोगों के अकाउंट पूरे देश भर में खुले हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर देखते हैं तो 26 लाख लोगों के अकाउंट अपने बैंक में खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक स्कीम है, 2015 में स्कीम शुरू हुई और ये स्कीम ऐसी है कि 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक बैंक से लोन देने का आदेश माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। उसके लिए कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रॉपर्टी दिखाने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग मुद्रा योजना के अंतर्गत एप्लीकेशन करते हैं तो उन सब लोगों को मतलब लोन मिलता है। और अभी तक मतलब पूरे देश भर में 37 करोड़ 40 लाख इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। 37 करोड़ 40 लाख पूरे देश भर में। और जम्मू कश्मीर का आंकड़ा देखते हैं तो 12 लाख लोगों को इसका फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, गैस सिलेंडर की जो योजना है, ये गैस सिलेंडर की योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत अभी तक पूरे देश भर में 2016 में योजना शुरू हुई और 6 सालों में 9 करोड़ 55 लाख 61,000 9 करोड़ 55 लाख 61,000 इतने लोगों को पूरे देश भर में गैस कनेक्शन मिले हैं। और अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो कम से कम 12 लाख 12 लाख 43,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इस आवास योजना के अंतर्गत जो रूरल की योजना है, इस रूरल की योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 25 लाख इतने लोगों को अभी तक मकान मिले हैं रूरल एरिया में। और जम्मू कश्मीर में अगर देखते हैं तो 90,000 लोगों को यहाँ भी पूर्ण शौचालय के साथ मकान मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन की है, इस अर्बन की योजना में 64 लाख 40,000 इतने लोगों को देश भर में मकान मिले हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर देखते हैं तो 15,000 लोगों को अभी तक इसके मकान में मिले हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना जो है, जिसमें एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिलता है। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम 2018 में ये शुरू हुई और अभी तक पूरे देश भर में 3 करोड़ 35 लाख इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। और जम्मू कश्मीर में अगर देखते हैं तो 5 लाख
5,09,000 इतने लोगों को मतलब आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा हुआ है। उसी तरह जो मेरा मंत्रालय है, मेरा मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, डीएनटी, ओल्ड एज के लोग, दिव्यांगजन लोग, नशा करने वाले लोग, ट्रांसजेंडर लोग, अनाथ लोग, अनाथ लोग, तो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट मेरा मंत्रालय करता है। और मेरा मंत्रालय कम से कम 85% पॉपुलेशन को कवर करता है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो एट्रोसिटी एक्ट है, जो एट्रोसिटी एक्ट के मुताबिक अगर कोई अन्याय होता है तो अन्याय करने वालों पर ऑटोमेटिकली एट्रोसिटी एक्ट लगता है। 370 कलम जब था तब यहाँ वो एक्ट नहीं लगता था। अभी 370 कलम हटाने के बाद यहाँ ऑटोमेटिकली अगर कोई अन्याय होता है तो एट्रोसिटी एक्ट ऑटोमेटिकली वहाँ लगता है। कोई जो अन्याय नहीं करता है उस पर वो एक्ट नहीं लगता है। जो अन्याय करने वालों पर ही मतलब एक्ट लगता है। तो ये एक्ट जो है ये किसी पर अन्याय करने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो हमारे लाल साहब बता रहे थे, तो ये एक्ट यहाँ लागू होता है। जिस तरह ओबीसी का मंडल कमीशन जो है, तो मंडल कमीशन के माध्यम से जो देश भर में 5,000 से ज़्यादा जातियाँ हैं, उनको मंडल कमीशन के माध्यम से ओबीसी का आरक्षण मिलता है 27%। और अभी जम्मू कश्मीर में भी लाल साहब का कहना था कि भाई यहाँ लागू नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली यहाँ लागू होना चाहिए, क्योंकि जो योजनाएँ भारत सरकार की है वो ऑटोमेटिकली पूरी योजनाएं यहाँ लागू करने का ऑटोमेटिकली प्रावधान कानून में है। तो अगर नहीं लगा होगा तो जरूर मेरे मंत्रालय का विषय है, जरूर मैं उसमें ध्यान दे दूंगा। और ओबीसी का जो आरक्षण है, यह आरक्षण जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए जरूर मैं प्रयत्न करूँगा। मैं उसी तरह का आदेश मेरे मंत्रालय को मैं दे दूँगा। हमारे माननीय मोदी सरकार ने ये भी निर्णय ले लिया कि SC, ST और ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, ठाकुर कम्युनिटी है या राजपूत कम्युनिटी है, जो SC, ST, ओबीसी में जो कास्ट आती नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मतलब या सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, मतलब उन लोगों को जिनको आरक्षण मिलता नहीं है, ऐसे फैमिली को भी आरक्षण देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। और 4.5 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक जो सवर्ण कम्युनिटी में जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, ऐसे फैमिली को आरक्षण का फायदा देने के लिए 10% आरक्षण लागू किया है। और वो आरक्षण सभी समाज के लोगों को मिलता है। तो इसी तरह यहाँ भी 10% आरक्षण ऑटोमेटिकली लागू हो चुका है। और इसी तरह मतलब अलग अलग जो योजनाएं हैं, ये सभी योजनाएं जो है जिला पंचायत है, तालुका पंचायत है, ग्राम पंचायत है, यहाँ हर गांव में हर योजना जो है योजना पहुँचनी चाहिए। मेरे मंत्रालय का इस साल का बजट 1,42,342 करोड़ का है। और ये योजनाएं शेड्यूल कास्ट के लिए मतलब अमल में आती है, अमल में लाई जाती है। और शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट के लिए मतलब उसका अच्छा उपयोग होता है। और गांव लेवल तक वो पैसा ऑटोमेटिकली आता है। मतलब जो हर एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के माध्यम से मतलब हर दलित बस्ती का जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट के लिए वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था हो, वहाँ रास्ते की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, इसी तरह की बहुत सारी योजनाओं का फायदा दलित बस्ती को मिलता है। और ऑटोमेटिकली हमारा बजट उसके लिए खर्चा होता है। तो जरूर मतलब हमारे मंत्रालय के माध्यम से जरूर हम आप पूरा सहयोग हम आपको देंगे। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत ओल्ड एज होम आता है। कोई NGO अगर हमारे पास अप्लाई करता है तो एक ज़िले को एक ओल्ड एज होम देने की स्कीम हमारी है। अगर यहाँ से कोई अगर हमारे पास कोई अगर जो ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम के लिए कोई अप्लाई करते हैं तो जरूर मतलब हमारा मंत्रालय उसको ओल्ड एज होम देने के लिए जरूर विचार करेगा। हमारे मंत्रालय के अंतर्गत नशा मुक्ति के केंद्र भी आता है, वो भी अगर कोई NGO अप्लाई करता है तो उसके लिए हम दे सकते हैं। उसके साथ साथ स्किल ट्रेनिंग जो होता है शेड्यूल कास्ट के महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट के नौजवानों के लिए जो स्किल ट्रेनिंग होता है, उस स्किल ट्रेनिंग के लिए भी हम पैसा देते हैं। हमारे मंत्रालय का वेंचर कैपिटल फंड नाम की एक स्कीम है,
तो हम मतलब 20 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ तक हम उनको लोन देते हैं लिमिटेड कंपनी को बनाकर। अगर हमारे पास कोई अप्लाई करते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से तो उनको 15 करोड़ तक 75% लोन देने का जो एक स्कीम है, ये स्कीम हमारे मंत्रालय की है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट के नौजवान अप्लाई करते हैं तो उनको 15 करोड़ तक हम लोन सैंक्शन कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी योजनाएं हैं, उस योजना का फ़ायदा हम लोगों ने लेना चाहिए। MSME डिपार्टमेंट है, लघु उद्योग का जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के माध्यम से अगर आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर अपने गांव में डालते हैं ग्रामीण उद्योग, तो उसमें 90 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है। खाली 10 लाख रुपए अपना भरना पड़ता है। गांव में अगर हम मतलब वो स्कीम के अंतर्गत अगर लोन लेते हैं तो मुझे लगता है कि 100-150 लोगों को रोजगार भी मिलता है, उनको 8-10 हज़ार रुपये पेमेंट भी मिलता है, महिलाओं को, लोगों को। तो ये स्कीम का भी फायदा यहाँ उठाना चाहिए। और DC के माध्यम से जो हमारी मैडम है, मैडम से बातचीत करके ऐसे योजनाओं का फायदा उठाने के लिए जरूर आप लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। और खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से भी मतलब बहुत सारी स्कीम है, वहाँ भी मतलब काफ़ी 35% 40% सब्सिडी होती है। तो ऐसी योजनाओं का फायदा भी आप सभी लोगों ने उठाना चाहिए। तो उसी तरह मतलब हम हमारा काम करते हैं। हमारे दिव्यांगजनों के लिए हमारे EDIP में एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 11,505 इतने कैंप को मतलब हमने किए हैं, जिसमें कान की मशीन है, व्हील चेयर है, कंप्यूटर है, ये अलग अलग जो दिव्यांगजन का साहित्य होता है वो साहित्य देने का प्रोग्राम जो है वो हमने किया है। ऐसे कैंप हमने किए हैं और उसमें कम से कम 21,59,000 इतने लोगों को हमने मतलब साहित्य बांटा है। और उसमें कम से कम 1,311.90 करोड़ रुपए हमने उसमें खर्च किए हैं। हमने मतलब ग्रीनिज बुक में कम से कम 10 ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये हमने बनाए हैं। और अब तक कम से कम 27,028 मोटर चालित जो टिप वाई साइकिलें हैं ये वितरित की जा चुकी है। श्रवण बाधित बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में एक इम्प्लांट सर्जरी शुरू की गई थी और 2014-15 से देश भर में पैनलबद्ध 219 अस्पतालों द्वारा 3,965 सर्जरी की गई है। तो इसी तरह मतलब अलग अलग स्कीम जो है ये स्कीम हम हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम मतलब अमल में लाते हैं। तो इसी तरह आज आप सब लोगों ने मतलब यहाँ अच्छा एक प्रोग्राम आज यहाँ हुआ है। अलग अलग पूरे ज़िले से आप सभी महिलाएं, सभी हमारे नौजवान लोग, सभी लोग आज इधर आए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा आनंद हुआ कि आपकी ज़िले में विकास अच्छा हो रहा है, महिलाएं अच्छा काम कर रही है। और भी महिलाओं को न्याय देने के लिए जरूर हमारा मंत्रालय हो, भारत सरकार हो, पूरी मदद आपको करेगा। और जो भी कोई प्रॉब्लम आपको होगा, आप कभी दिल्ली आते हैं तो दिल्ली हमको मिल सकते हैं, नहीं भी दिल्ली आते हैं तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम जरूर आपको पूरा सहयोग देने का काम हम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सब लोग इधर आए, सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों ने हाजिरी लगाई और सभी प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेशन किया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। हम कहना चाहेंगे कि आपने जो अपने मन के भाव थे ना, उनको तुक मिलाती हुई सुंदर पंक्तियों से जो सबके सामने रखा ना, वही बात कहना चाहेंगे कि आपके वो भाव उन पंक्तियों के द्वारा हम सबके मन तक पहुंच गए हैं। और वाकई में आपने अपने भावों को इतनी सुंदर तरीके से, उसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सभी विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की जो सुंदर प्रस्तुति यहाँ रखी, हम आपका फिर से जो है धन्यवाद करना चाहेंगे। और अब कार्यक्रम के अंत में
हमारे साथ मंच पर उपस्थित जो है रियासी म्युनिसिपल कमेटी की प्रेसिडेंट श्री सुदेशपुरी जी से उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय आज के चीफ गेस्ट स्टेट मिनिस्टर रामदास अठावले जी, मैं समझता हूं कि मोदी सरकार में जितने भी मिनिस्टर बैठे हुए हैं उनमें आपका नाम भी आता है अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें होती हैं वो आपके ऊपर वहां पे की जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि जो 70 साल से जहां जम्मू कश्मीर में नहीं हो सका वो आज मोदी सरकार में 8 साल में वो करके दिखाया है, क्योंकि हमारी भी सियासत जहाँ पे 40 साल हो गई जहाँ पे रियासी में डिस्ट्रिक्ट रियासी में रहते हुए, तो मैं समझता हूँ कि जितना विकास हमारी रियासी में और खासकर मेरे कौंसलर जो रियासी में बनी हुई है उसमें करोड़ों रुपए आज तक जहाँ पे खर्च हुए हैं, मैंने अपनी उम्र में इतना पैसा कभी नहीं देखा जितना पैसा आज मोदी सरकार रियासी में भेज रही है। जो भी स्कीमें जहाँ पे आई हुई हैं, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उसको अच्छे तरीके से लागू की जा रही है। जितनी भी स्कीमें जहाँ पे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में तो क्या रियासी से 1 नंबर पे हम काम कर रहे हैं। और आप जहाँ पे आए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। रियासी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और अपनी रियासी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो जहाँ जनता बैठी हुई है, मेरे कौंसलर बैठे हुए हैं, डीडीसी चेयरमैन बैठे हुए हैं, हमारे अफसरान बैठे हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसको जल्दी से जल्दी जो है वो अपने अमल में लाते हैं। क्योंकि मोदी सरकार उनका एक ही एम है, हर गरीब के पास उनका जो भी स्कीम्स है वो पहुंचे, वो आप लोग पहुंचा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से अठावले जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब